देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था अध्याय सरयू काव्य खंड का अध्याय 6 ऋतु वर्णन सेनापति। ठीक है, 2 पद हम पढ़ चुके हैं, अब तीसरा पद है। तीसरा पद है कूरम पे कौल कौल हु पे शेष कुंडली है, कुंडली पे फबो फैल सुफन हजार की, कह पद माकर त्यों फन पे फबी है भूमि, रजत पहाड़ पर भूमि पे फबी थी रजत पहाड़ की। रजत पहाड़ पर शंभु सुर नायक हैं, शंभु पर ज्योति जटा जूट है अपार की, शंभु जटा जूटन पे चंद की छूटी है छटा, चंद की छटान पे छटा है गंगाधार की। कवि पद्माकर कहते हैं कि कूरम, कूरम कहते हैं किसको? कछुए को। कूरम पे कौन, यानी कछुए के ऊपर क्या है? वराह, सुअर। तो कछुए के ऊपर वराह, कूरम पे कौल, कौल हु पे शेष कुंडली है, और कौल पर यानी कि बराह पर शेषनाग की कुंडली है। शेषनाग ने कुंडली मार रखी है, यानी कि वह घूम करके बैठा है चक्र बना करके, और कुंडली पे फबो फैल सुफन हजार की, और शेषनाग की उस कुंडली पर जो है उसके हजारों फण फैले हुए हैं, वे सुशोभित हो रहे हैं। शेषनाग की कुंडली पर उसके हजारों फणों की शोभा सुशोभित हो रही है। तो कूरम पे कौल कौल हु पे शेष कुंडली है, यानी कूरम यानी कछुए पर जो है कौल है यानी कि वराह है, और कौल पर यानी वराह के ऊपर शेषनाग की जो है शेषनाग ने कुंडली मार रखी है, और कुंडली पे फबो फैल सुफन हजार की, और शेषनाग की उस कुंडली पर उसके हजारों फण फैले हुए सुशोभित हो रहे हैं, उसके हजारों फण फैले हुए सुशोभित हो रहे हैं। और कहे पद माकर त्यो फन पे फबी है भूमि, और पद्माकर कवि कहते हैं कि इस प्रकार से जो है शेषनाग के उन फनों के ऊपर भूमि फबी है, मतलब भूमि सुशोभित हो रही है, धरती सुशोभित हो रही है। यानी कि ऐसी मान्यता है कि ये जमीन, ये धरती जो है शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है। तो कहे पद माकर त्यों फन पे फबी है भूमि, तो पद्माकर कवि कहते हैं कि ये जो भूमि है ये जो है शेषनाग के फनों के ऊपर सुशोभित हो रही है। किसके ऊपर शोभायमान हो रही है? शेषनाग के फनों के ऊपर स्थित है, उस पर सुशोभित हो रही है। और भूमि पे फबी है स्थिति रजत पहाड़ की, और इस भूमि पर जो है सुशोभित हो रही है, स्थिति यानी शोभा है, रजत पहाड़ चांदी का पर्वत यानी कैलाश पर्वत, जिसमें बर्फ है, बर्फ सफ़ेद होती है, चांदी भी सफ़ेद होती है। तो पद्माकर कवि कहते हैं कि इस भूमि पर जो है किसकी शोभायमान है? धरती, धरती की धरती सुशोभित, वो सॉरी, इस धरती के ऊपर कैलाश पर्वत सुशोभित हो रहे हैं। क्या सुशोभित हो रहे हैं? कैलाश पर्वत सुशोभित हो रहे हैं। और रजत पहाड़ पर शंभु सुर नायक हैं, और इस कैलाश पर्वत के ऊपर शंभु यानी शिव जी, सुर नायक हैं यानी देवताओं के नायक हैं, यानी जो देवताओं के पूज्य हैं और ईश्वर हैं। तो इस कैलाश, उसी कैलाश पर्वत पर शिव जी विराजमान हैं, जो कि देवताओं के पूज्य हैं, देवताओं के लिए पूजनीय हैं। रजत पहाड़ पर शंभु सुर नायक हैं, तो इस जो है कैलाश पर्वत पर शिव जी सुशोभित हो रहे हैं, और शंभु पर ज्योति जटा जूट है अपार की, और शिव जी के ऊपर जो है उनकी जटाजूट सुशोभित, अपार जटाजूट है, उन जटाओं की शोभा सुशोभित हो रही है। शिव जी के ऊपर क्या है? उनकी जटाएं हैं, वो सुशोभित हो रही हैं। शंभु जटा जूटन पे
चंद की छूटी है छटा। और शिवजी की इन जटाओं पर चंद्रमा की छटा सुशोभित हो रही है। शंभु जटा जुटन पे चंद की छूटी है छटा, यानी शिवजी की इन जटाओं के ऊपर चंद्रमा की छटा सुशोभित हो रही है। और चंद की छटान पे छटा है गंगाधार की। और चंद्रमा की ये जो छटा है, शोभा है, इस पर गंगा की धारा की जो है शोभा है। चंद की छटान पे छटा है गंगाधार की, अर्थात चंद्रमा की जो शोभा है, उस चंद्रमा की शोभा के ऊपर गंगा जी की धारा सुशोभित हो रही है। किसकी धारा सुशोभित हो रही है? गंगा जी की धारा सुशोभित हो रही है। तो इस प्रकार का से जो है गंगा जी सबसे ऊपर है। गंगा जी सबसे ऊपर है, यानी कि गंगा का जो स्थान है वो सभी देवताओं में और सभी में सर्वश्रेष्ठ है। गंगा सबसे श्रेष्ठ है। इसके माध्यम से कभी यही कहना चाहते हैं कि जो है गंगा जी की जो शोभा है वो सबसे ऊपर है। गंगा के प्रति ही उनकी कवि की भक्ति भावना व्यक्त हुई है। इसमें गंगा की महिमा की वर्णन के लिए जो है उसकी सबसे उसको श्रेष्ठ बताया गया है। और धरती की स्थिरता को लेकर के भी पौराणिक मान्यताओं को व्यक्त किया गया है कि गंगा जो धरती है वो शेषनाग के फणों पर है। शेषनाग के फण उसकी कुंडली के ऊपर सुशोभित हैं और शेषनाग की कुंडली वराह के ऊपर सुशोभित है और वराह कच्छप के ऊपर, कछुए के ऊपर सुशोभित है। इस प्रकार से ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं। इस प्रकार इसमें अनुप्रास, इस कवित्व में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और करणमाला अलंकार है, कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। अब आप दूसरा कवित्व देखिए। दूसरा कवित्व है जिसमें गंगा की उसी शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, कह दो तीहूँ लोक की श्रृंगार की विशाल माल, कह दो जगी जग में जमाती तीर्थन की, कहे पद माकर विराज सुर सिंधुधार, कह दो दूध धार काम धैनु के थनन की, भूपत भगीरथ के जस को जुलूस कह दो, प्रगति तपस्या कह दो पूरी जनु जन की, कह दो कछु राखे राका पतिक सो लाका भारी, भूमि की सलाका की पत्ता का पुण्य गण की। तो ये गंगा जो है कवि कहते हैं कि ये जो गंगा जी की जो धारा है वो गंगा जी की धारा मानो तीनों लोकों का श्रृंगार करने वाली विशाल माला है। कैदों का मतलब होता है या तो अथवा, ठीक है ना। ये गंगा जी की धारा या तो जो है क्या है जो है तीनों लोकों के श्रृंगार करने वाली विशाल माला है। तीनों लोकों का श्रृंगार करने वाली विशाल माला। अब तीनों लोकों का श्रृंगार करने वाली विशाल माला क्यों माना है ये समझिए। क्योंकि गंगा जी को बारे में ऐसा माना जाता है कि शिव जी की जटाओं से निकली है, स्वर्ग से निकली है, विष्णु के चरणों से निकली है, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली है, यानी कि ये स्वर्ग से निकली है। तो स्वर्ग लोक हो गया, धरती पर आई है तो पृथ्वी लोक हो गया, और ये पाताल तक जाती है। तो तीनों लोकों की विशाल माला है। इसीलिए कहा कह दो तीहूँ लोक की श्रृंगार की विशाल माल। हे गंगा मैया, या तो तुम जो है तीनों लोकों के श्रृंगार की विशाल माला हो, कह दो जगी जग में जमाती तीर्थन की, और या फिर कह दो मतलब या फिर इस संसार में जो है तीर्थों की जमात यानी समूह, जमाती का मतलब समूह, या फिर तीर्थों के समूह के रूप में तुम प्रकट हो, व्यक्त हो। किसके रूप में? तीर्थों के समूह के रूप में व्यक्त हो। तो कह दो जगी यानी उत्पन्न हुई है, जग में संसार में, जमाती यानी समूह, तीर्थन की यानी तीर्थों की। या तुम जो है इस संसार में तीर्थों की जमाती के रूप में, तीर्थों की जो का समूह है उस तीर्थों के समूह के रूप में व्यक्त हुई हो। कहे पद माकर विराज सुर सिंधुधार। या पद्माकर कवि कहते हैं कि तुम जो है
देवलोक के सागर की धारा के रूप में प्रवाहित हो। किसके रूप में? गंगा की नदी जो है कि धारा ऐसी प्रतीत होती है मानो वह कहे पद माकर विराजे सुर सिंधुधार। पद्माकर कहते हैं कि तुम संसार के देवताओं का जो सागर है, क्षीर सागर, उसकी धारा के रूप में व्यक्त हुई हो। सुर सिंधु, देवताओं का सागर किसको कहते हैं? क्षीर सागर को। तो उसकी धारा के रूप में तुम व्यक्त हुई हो। पद्माकर कवि कहते हैं कि तुम देवताओं के जो है सागर अर्थात क्षीर सागर की धारा के रूप में व्यक्त हुई हो। और कह दो दूध धार काम धेनु के थनन की। और या फिर तुम जो है कामधेनु गाय के थनों की दूध की धारा के रूप में व्यक्त हुई हो। किसके? कामधेनु गाय के थनों की दूध की धारा के रूप में व्यक्त हुई हो। कह दो दूध धार कामधेनु के थनन की। अथवा तुम जो है कामधेनु गाय के थनों की दूध की धारा के रूप में व्यक्त हुई हो। भूपत भगीरथ के जस को जुलूस कह दो। अथवा कह दो, अथवा तुम राजा भगीरथ के जस का जुलूस हो। तुम राजा भागीरथ के जस के जुलूस के रूप में, यश का जुलूस जो है उसके रूप में बह रही हो। मतलब राजा भागीरथ के यश का जो जुलूस है वो गंगा की धारा के रूप में निकला है। गंगा की धारा के रूप में निकला है। ऐसा माना जाता है कि गंगा जी को स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर जो है राजा भागीरथ ही लाए थे। तो ये कभी कहते हैं कि या फिर तुम जो है राजा भागीरथ के का जो जुलूस है उस यश का जुलूस उसके रूप में तुम व्यक्त हुई हो। और प्रगति तपस्या कह दो पूरी जनु जन की। या फिर तुम जो है जन्नू ऋषि के जप की तपस्या के रूप में प्रकट हुई हो। किसके रूप में? जन्नू ऋषि के जप की तपस्या के रूप में तुम व्यक्त हुई हो। कह दो प्रगति तपस्या कह दो पूरी जनु जन की। जनु जन मतलब जन्नू ऋषि। जन यानी तो वैसे इंसान होता है, पुरुष होता है। तो जन्नू ऋषि के तपस्या के रूप में या फिर तुम प्रकट हुई हो। कह दो कछु राखे राका पति सो इलाका भारी। अथवा तुम जो है राकापति कहते हैं चंद्रमा को। तो चंद्रमा के इलाका के रूप में फैली हुई हो। चंद्रमा के इलाका कहते हैं चांदनी को। तो चंद्रमा की चांदनी के रूप में तुम फैली हुई हो। भाई गंगा जी का जो जल फैला हुआ है स्वच्छ जल है तो वो सफ़ेद लगता है रात में। तो ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा की चांदनी, अब चांदनी का रोशनी पड़ती है तो जैसे चांदनी नीचे बिछ रही है, ऐसा लगता है। तो कभी कहते हैं कि या फिर तुम जो है चंद्रमा की चांदनी के रूप में फैली हुई हो। और कह दो कछु राखे राका पति को सो इलाका भारी भूमि की सलाका की पताका पुण्य गण की। और जो है या फिर तुम इस पवित्र भूमि की जो सफ़ेद सलाका हो। क्या हो? सलाका। सींग को बोलते हैं सलाका। तो इस पवित्र भूमि की सींग हो। किसकी सींग? और कह दो भूमि की सलाका की पताका पुण्य गण की। या फिर तुम जो है पुण्यों के झंडे, इस धरती के पुण्यों का जो झंडा है, पताका यानी झंडा, इस पृथ्वी के पुण्यों का समूह है, उस पुण्यों के समूहों के जो निर्मल पताका है, निर्मल जो झंडा है, उसकी सलाका के रूप में है, उसके झंडे के रूप में। जैसे झंडे को एक डंडी में लगाते हैं तो वो डंडी लंबी होती है, इसी प्रकार से गंगा जी हिमालय से निकल करके यूँ लंबी लंबी बहती जा रही है, झंडा ऊपर और डंडी नीचे। तो उस इस पृथ्वी के का जो पुण्यों का जो ध्वज है उसकी सलाका के रूप में तुम बह रही हो। तो इसको एक से अधिक जो है रूपों में उल्लिखित किया है। कह दो करके जो है संदेह अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास, उल्लेख और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से? अनुप्रास, उल्लेख और उत्प्रेक्षा अलंकार। ब्रजभाषा है ही है, कवित्व छंद है। ठीक है। तो गंगा की धारा की जो अमृत में पृथ्वी की सलाका
और पुण्य पताका बतला करके कवि ने इसके विशिष्ट महत्व की व्यंजना की है, विशिष्ट महत्व इसका बताया है। ठीक है ना। अब आप देखिए ये आपका हो गया कंप्लीट। अब आप तीसरा कवित्व देखिए। कवि कहते हैं कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग। कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग। जीवन को मूल अति आनंद ही धारबो। कह पद माकर त्यों आनंद को मूल राज। राज मूल केवल प्रजा को भवन भरबो। प्रजा मूल अन्न सब, अन्नन को मूल मेघ। मेघन को मूल एक यज्ञ अनुसरिबो। यज्ञन को मूल धन, धन मूल धर्म अरु। धर्म मूल गंगा जल बिंदुपान करबो। तो कवि पद्माकर कहते हैं कि कर्म को मूल तन, कर्मों की जड़ शरीर होती है। कर्मों की जड़ क्या होती है? शरीर। ये आप समझते हैं वी कैन नॉट एनी वर्क विदाउट आवर बॉडी। हम हमारे शरीर के बिना कोई काम नहीं कर सकते। हमारे शरीर के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि केवल अगर आत्मा है तो आत्मा ही तो कोई काम नहीं कर सकती। कर्म कब होगा? जब शरीर होगा। तो कर्म को मूल तन, कर्म की जड़ क्या है? शरीर है। और तन मूल जीव जग। और शरीर का मूल जो है इस संसार में जीव है। शरीर का मूल जीव है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बिना जीव के क्रियाशील नहीं होता है। ये आप अच्छी प्रकार से समझते हैं। आवर बॉडी इज नॉट एक्टिवेट विदाउट आवर सॉइल। समझ रहे हैं आप? हमारा जो शरीर है हमारी आत्मा के बिना क्रियाशील नहीं होता। नो एक्टिव विदाउट आवर सॉइल। हमारी आत्मा के बिना कोई क्रियाशीलता नहीं है हमारी बॉडी में। तो तन मूल जीव जग। तो शरीर जो है तन मूल जीव जग। इस शरीर का मूल इस संसार में क्या है? जीव है। जीव के बिना हमारे संसार हमारे शरीर का कोई महत्व नहीं है। और जीवन को मूल अति आनंद ही धारबो। और हमारे जीवन का मूल क्या है? अत्यधिक आनंद प्राप्त करना। जीवन को मूल अति आनंद ही धारबो। हमारे जीवन का जो मूल है वो क्या है? आनंद प्राप्त करना है। और समझ रहे हैं ना आप? कहे पद माकर जो आनंद को मूल राज। अब पद्माकर कवि कहते हैं कहे पद माकर जो आनंद को मूल राज। पद्माकर कवि कहते हैं कि आनंद का मूल राज होता है। यानी जब हम राज प्राप्त कर लेते हैं तब हमें सुख प्राप्त हो सकता है। समझ रहे हैं आप? राज प्राप्त कर लेते तभी आनंद प्राप्त हो सकता है। शासन से ही आनंद प्राप्त हो सकता है। एक मजदूर, एक किसान, एक जो है सामान्य व्यक्ति वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता जो शासक सुख प्राप्त कर सकता है। तो कहे मत माकर जो आनंद को मूल राज। आनंद पद्माकर कवि कहते हैं कि आनंद का मूल होता है राज, शासन प्राप्त करना। शासन कुल मिलाकर के सांसारिक आनंद का मूल राज्य सुख है। क्या है? राज्य सुख है। और राज मूल केवल प्रजा को भोन भरबो। और राजा का जो मूल है राज्य सुख भोग का जो है वो मूल क्या है? वो है केवल क्या है? प्रजाजनों के घरों की संपत्ति से। प्रजाजनों के घरों को किससे भरना? संपत्ति से भरना। मतलब उनका अच्छी तरीके से पालन पोषण करना। यानी राजा का मूल कर्तव्य क्या होता है? शासक का मूल कर्तव्य क्या होता है? प्रजा के घरों को भरना, मतलब प्रजा को संपत्तिवान बनाना। राजमूल केवल प्रजा को भोन भरबो। अर्थात राजा का मूल क्या है? राजा का जो मूल कर्तव्य है, शासक का मूल कर्तव्य है वो है
प्रजा के घरों को भरना। और प्रजा मूल अन्न सब। अब प्रजा का मूल क्या है, प्रजा का कर्तव्य क्या है, अन्न उत्पन्न करना। प्रजा का मूल क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, अन्न उत्पन्न करना। और अन्नन को मूल मेघ। भाई प्रजा का मूल कर्तव्य है अन्न उत्पन्न करना और अन्न मूल मेघ। अन्नन को मूल मेघ यानी अन्न का मूल, अन्न की जड़ क्या है, बादल है ना। कुल मिलाकर के हम जो है अन्न के बिना, वो बरसात के बिना अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते। बरसात के बिना अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते, बादलों के बिना अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए अन्नन को मूल मेघ। अन्न उत्पन्न करने का मूल क्या है, मेघ है, बादल है। और मेघन को मूल एक यज्ञ अनुसर्गो। और बरसात कब होती है, यज्ञ से। किससे होती है, यज्ञ से होती है, ठीक है ना। बरसात होती है यज्ञ करने से। तो मेघन को मूल एक यज्ञ अनुसर्गो यानी मेघ का मूल है यज्ञ करना। अनुसर्गो मतलब करना यानी यज्ञ करना। यज्ञ करने से ही बरसात होती है। और जगन को मूल धन। अब यज्ञ किससे होता है भैया, बिना पैसे के तो यज्ञ भी नहीं कर सकते हम। तो यज्ञन को मूल धन। तो यज्ञ का मूल क्या है, धन है। यानी यज्ञ धन से हो सकता है। और धन मूल धर्म अरु। और धन किससे प्राप्त होता है, धर्म से प्राप्त हो सकता है। धर्म की नीति से ही धन प्राप्त हो। तो धन मूल धर्म अरु। तो धन की मूल क्या है, धर्म है। और धर्म मूल गंगा जल बिंदुपान करबो। और धर्म का मूल क्या है, गंगा के जल की बूंदों को पीना। यानी धर्म किससे प्राप्त हो सकता है, गंगा के जल की बिंदुओं को पीना। यानी कि सब में हेतु मूल रूप से क्या हुई, गंगा। सबका मूल रीजन क्या हुई, गंगा। तो गंगा के जल को पान करने से ही धर्म हो सकता है। धर्म से ही यज्ञ हो धर्म हो सकता है। धर्म से धन प्राप्त हो और धर्म से यज्ञ हो। यज्ञ से ही बरसात हो, ठीक है ना। और बरसात से अन्न उत्पन्न हो, अन्न से ही प्रजा चले। और जो है इस प्रकार से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार ये कवित्व भी आपका पूरा हुआ है। इसमें गंगा के प्रति कवि की जो भक्ति भावना है वो प्रकट हुई है। धार्मिक आस्था के साथ में गंगा की महिमा बताई गई है। गंगा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, सबसे ऊपर, और सब में मूल कारण है गंगा जी। इस प्रकार से मनहरण कवित्व छंद है इसमें। कौन सा, मनहरण कवित्व है। और अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, कारणमाला और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सा, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, कारणमाला और काव्यलिंग अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। मनहरण कवित्व है और बड़ी पद मैत्री है, नाद सौंदर्य है और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। वही रीतिकाल की रचना तो है ही। तो इस प्रकार से इनको आप पढ़िए और आगे हम पढ़ेंगे कल।